Assalamu alaikum dear students, this is new syllabus primary mathematics for grade 5 properties of four-sided figures, and here textbook page number 293 and 294 I am going to explain question number 3 from textbook page number 293. Find the unknown marked angles in each parallelogram. You have to find the marked angles, not all the unknown angles. Here angle A is unknown, angle D is unknown, half of angle B is unknown, but you have to find only marked angle X, that is marked and that is asked to find. So here we will find only angle X, and similarly in part B we will find this angle X on point D. Let's come to part A. How would you solve it? First of all, you have to see which properties I can use. This is a parallelogram, so which property can I use to find the unknown angle C? I have two properties related to angles. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 हम यूज़ कर सकते हैं एंगल फाइंड आउट करने के लिए. हमने साइड्स फाइंड नहीं करनी, एंगल्स फाइंड आउट करना है. सो एंगल एक जो फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज़ एंगल, ये जो हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, मीन्स जो एंगल ए होगा वही एंगल एक्स होगा. सो फॉर फाइंडिंग एंगल एक्स आई हैव टू फाइंड एंगल ए. एंगल ए मुझे फाइंड करना होगा, वो अननोन है. क्या मैं एंगल ए फाइंड आउट कर सकती हूँ? तो वो मुझे देखना है कि आई हैव अ एंगल ए इन एंगल ए या पॉइंट ए जो है उस पर एंगल ए ही नाम दूंगी, अपने से कोई नाम नहीं रखूँगी मैं. इस एंगल का जो पॉइंट है उसी को उसके साथ पीछे एंगल का साइन लगा के लाइक दिस आई विल यूज़ इट लाइक एंगल ए. सो एंगल ए फाइंड करने के लिए एंगल ए जो है वो एक ट्रायंगल के अंदर मौजूद है. क्या मैं एक ट्रायंगल के अंदर मौजूद एंगल्स की हेल्प से ये अननोन एंगल फाइंड कर सकती हूँ? तो येस आई कैन डू इट. सो आई कैन टेक हेल्प फ्रॉम द प्रॉपर्टी नंबर 3. प्रॉपर्टी नंबर 4 भी चेक कर लेते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या होता है कि हमारे पास सम ऑफ एंगल्स बिटवीन द टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. मीन्स जो एंगल डी है या एंगल ये सी है, एंगल एक्स जिसका नाम बताया हुआ है, एंगल एक्स एंड एंगल डी एड अप टू 180 डिग्री. तो इसकी हेल्प से भी कर सकती हूँ. या एंगल एक्स एंड एंगल बी, टोटल एंगल बी एड अप टू 180 डिग्री. अगर हमारे पास ये पूरा एंगल बी मौजूद होता तो हम 180 में से इस एंगल को माइनस करके वी कुड फाइंड एंगल एक्स. बट हेयर वी डोंट हैव एंगल बी इन टोटल. हमारे पास सिर्फ ये पोर्शन थोड़ा सा 60 डिग्री जो है ये एंगल बी का बताया हुआ है. बाकी जो एंगल बी इस साइड पे है, टोटल एंगल बी नहीं मालूम. सो वी कैन नॉट यूज़ प्रॉपर्टी नंबर 4. तो हमें वापस प्रॉपर्टी नंबर 3 पे ही जाना पड़ेगा. विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वी विल फाइंड एंगल ए एंड देन वी विल से दैट एंगल एक्स is equals to the same degree that is angle A. So let's check. How would you find it? You have to properly write down sum of all angles in a triangle is equals to 180 degree. So don't forget to place the sign of degree. So here it is. Sum of all angles in a triangle is equals to 180 degree. ठीक है. Given two angles, हमारे पास दो एंगल्स गिवन हैं. तो एंगल ए फाइंड करने के लिए एंगल ए इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगा? अगर हम 180 डिग्री में से माइनस कर दें गिवन टू एंगल्स, माइनस 54 डिग्री माइनस 60 डिग्री. ठीक हो गया. ये दो एंगल्स हमें गिवन थे ट्रायंगल के अंदर. तो हमने कहा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है. तो अगर टोटल 180 डिग्री में से हम जो दो एंगल्स माइनस कर दें तो हमारे पास द थर्ड अननोन एंगल विल बी विद अस. ठीक है. सो इसको सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट द आंसर दैट इज़ 180 minus 60, you get 120, and 120 minus 54, you are getting 66 degree. Fine. So this is angle A, and हमने यही कहा था कि जो एंगल A होगा वही एंगल X होगा. So
angle x is equals to 66 degree as well. So you have found the first angle x here. Now come to part B. In part B you are given with a straight line from A to E and this small square shows this is a right angle 90 degree angle. तो अगर E के इस साइड पे 90 डिग्री है तो E के दूसरी साइड पे इसी 90 डिग्री के बैक साइड पे भी यू विल हैव अ 90 डिग्री राइट एंगल. सो यहाँ पे हमारे पास EAEB भी 90 डिग्री बन जाएगा. सो अगेन हम देखेंगे कि हम एक्स एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं इन पार्ट बी. एंगल एक्स के ऑपोजिट एंगल हमारे पास एंगल बी है जो कि इस ट्रायंगल के अंदर मौजूद है, ट्रायंगल ABE के अंदर मौजूद है. अगर हम ट्रायंगल की वही सेम प्रॉपर्टी यूज़ करें, 36 हमें मालूम है, दूसरा एंगल हमें 90 डिग्री मालूम है, अगर हम 180 डिग्री में से ये 36 और 90 माइनस कर दें we can find angle B and angle B will be equals to angle X. So this was part A. Let's do part B here. You have to again write sum of all angles in a triangle is equals to 180 degree. So given आपको 2 एंगल्स हैं, दैट इज़ आप बता सकते हो कौन कौन से एंगल्स गिवन हैं, 36 डिग्री एंड 90 डिग्री. ये भी आपको गिवन है, ठीक है. आप ये नहीं कह सकते कि आपने अपने से ख़ुद से लिखा है. ऑब्वियसली आपने एक राइट एंगल एक साइड पर, दूसरी साइड पे भी एंगल AED. यू कैन राइट द नेम्स ऑफ द एंगल्स एज वेल कि ये है एंगल BAE इज इक्वल्स टू 36 डिग्री है. और एंगल इट विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर यू, सो आई हैव नॉट टोल्ड यू दीज नेम्स. AEB, ये E पॉइंट पे है एंगल 90 डिग्री और ये A पॉइंट पे 36 डिग्री. आपने फाइंड करना है एंगल B पॉइंट पे क्या एंगल बन रहा है वो. तो एंगल B कैसे निकलेगा, अगर आप 180 डिग्री में से माइनस करते हैं 36 डिग्री एंड माइनस 90 डिग्री. So angle B would be equals to 180 minus 90, you get 90, and 90 minus 36, you get 54 degrees. ठीक है. And angle B जो आपके पास आएगा that will be equals to angle X. So you will say angle B is equals to angle X, that is equals to 54 degree. So this was the answer for our part A and part B of question number 3. Hope you have understood it well. Thank you very much. See you in the next video for question number 4.